नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु के प्रकार। तो मैंने अपने कल जो वीडियो डाला था उसमें डाला था वर्षा की परिवर्तनशीलता, क्योंकि अब एमपीपीएससी थोड़ा मॉडरेट पेपर बनाने लगा है, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आज हम जलवायु के प्रकार पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में जलवायु के कितने प्रकार हैं। तो आप जैसा कि पढ़ पा रहे हैं कि जलवायु विभाग AR सुब्रमण्यम तथा T श्री मन्ना नारायण ने मध्य प्रदेश की वायविक अध्ययन तापमान और वर्षा के वितरण को आधार मानकर कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर राज्य को 3 जलवायु प्रकारों में बांटा है। तो राज्य को कितने जलवायु प्रकारों में बांटा गया है? 3। ये जलवायु प्रकार है अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार, मतलब अर्ध शुष्क आ जाए या स्टेपी प्रकार आ जाए, दोनों का मीनिंग एक है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में नीमच मंदसौर जिलों तथा उत्तर में चंबल घाटी के जिलों शिवपुर, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, दतिया और ग्वालियर जिलों के अधिकांश भाग पर है। दूसरा है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, यानी शुष्क शीत ऋतु तथा गर्म ग्रीष्मकाल का विस्तार राज्य के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत भूभाग पर है। तथा तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु राज्य के सीमित दक्षिण भाग पर पाई जाती है। तो अब मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगी कि जो हमारा मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, जैसे खंडवा है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, सिवनी है। ये जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर दैट मीन्स रतलाम से सीधी तक, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर पाई जाती है गर्म शीतोष्ण जलवायु, जिसे शुष्क शीत ऋतु या गर्म ग्रीष्मकाल भी कहा जाता है। उसके अलावा जब मैं स्टेपी प्रकार की जलवायु की बात करूंगी तो यह सिर्फ उत्तर पश्चिम में नीमच मंदसौर जिलों तथा उत्तर में चंबल घाटी, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये तो मैंने जलवायु के आधार पर बता दिए 3 प्रकार। अब मैं ताप की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग में आता है, मतलब मेगा थर्मल, है ना, अति तापीय वर्ग में आता है। पुनः जलवायु के अन्य तत्वों के साथ जल संतुलन पर विचार कर तथा थार्नथवेट की जलवायु के वर्गीकरण की विधि का उपयोग करके राज्य को 3 प्रकार की जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है: तर अल्पार्ध जलवायु, शुष्क अल्पार्ध जलवायु तथा अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, तो ये फोटो है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश की जलवायु के थानवेट के अनुसार बताई गई है। इसमें ये जो ऐसी रेखाएं खींची हैं ये किसको दर्शाती हैं? शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु को दर्शाती हैं। डॉट डॉट जो है वो शुष्क अल्पार्ध को दर्शाते हैं, और ये जो खड़ी लाइनें हैं वो तर अल्पार्ध जलवायु को दर्शाती है। ठीक है, इसके अलावा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश में वनों का कितना विस्तार है? तो 77,493 किलोमीटर है, और 2019 में कितना था? 77,482। तो भारत के कुल वनों का कितना है? 10.86% है। MP में कुल कितना प्रतिशत है? तो 25.14, है ना। तो ये हमने आज जलवायु के प्रकार पढ़ लिए हैं जो हो सकता है पेपर में आ जाएं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको समय दे देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करा करें। ये थे जलवायु के प्रकार। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी कि जो मध्य प्रदेश के MPPSC रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा एक और चैनल है @MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उस पर जाकर रजिस्ट्रार की पार्ट B का जो भी सिलेबस है वो आप मेरे दूसरे चैनल से कवर अप कर सकते हो। मैंने MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पेपर है वो 2022 में दिया था, तो उस पेपर को देखते हुए मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे, तो मैं उन नोट्स के थ्रू पढ़ाती हूँ
उस चैनल पर। तो जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जाकर उस चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं यदि आप MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू।